अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक और हवाला आपके सामने पेश करते हैं। देखिएगा दीन को दुनिया पे कैसे मुकद्दम किया गया है। आइए पहले हवाला देख लेते हैं। हवाला जो है यहाँ पे वलफजल कादियान 29 मई 1917 का है और अखबार अहमदिया ये टाइटल दिया हुआ है, दीन को दुनिया पर मुकद्दम करने की एक और बड़ी मिसाल। ब्रदर मोहम्मद सुल्तान साहब, सेक्रेटरी अंजुमन अदमिया लोधरा ज़िला मुल्तान, सैयदना उलुल अज़म की खिदमत में एक अहमदी भाई के मुतालिक एक वाक़या लिखते हैं कि हम इसे इसलिए दर्ज अखबार करते हैं तामालूम हो कि हमारे भाई मुश्किलात और नाजुक वक्त में भी किस तरह दीन को दुनिया पर मुकद्दम करके दिखाते हैं। लिखते हैं कि हजूर के एक ग़ुलाम ने अपने वालिद गैर अहमदी का जनाजा नहीं पढ़ा। लोगों ने वजह दरियाफ्त की तो इस मुसीबत और गम की हालत में भी खुदा के नबी हज़रत मसीह साहब के दावा सादका की तबलीग शुरू कर दी और बावीदा तर कहा कि भाइयों ये मेरा वालिद है, अब तक वो मेरे साथ दुनिया के मामलात में एहसान करता रहा है, मगर इनको बार बार हज़रत साहब के दावे और दलाइल और सुन कर यही इमामुल ज़मा को कबूल करने की तौफीक नहीं मिली, बल्कि खुदा के मामूर और रोशन निशानों की तखरीब करता रहा है और इस शख्स का जनाजा पढ़ना हज़रत साहब ने नाजायज़ करार दिया। चुनाचे सादिक का हुक्म और मैं दीन को दुनिया पर मुकद्दम करने का वादा कर चुका हूँ, इसलिए मजबूर। बाज़ ने कहा कि कोई यूं ही अज़र कर देता था। इसने कहा झूठ बोलने से फिर गुनाहगार हूँगा। गर्ज लोगों ने किस्म किस्म की बातें की और झिड़कियाँ दी, मगर ईमान का मजबूत तमाम काम गुसल वगैरह अपने हाथ से करने के बाद जनाजा के वक्त अलहदा खड़ा हो गया और इस दलेरी और कुर्बानी का मुझ पर बड़ा असर हुआ। इसलिए हजूर के सामने ये वाक़या पेश करता हूँ कि इसके लिए दुआ फरमा दें। अब ज़रा कुरान पाक का हवाला देख लेते हैं। इस बारे में कुरान पाक की सूरह अनकबूत में आयत नंबर 8 में अल्लाह पाक फरमाता है, और हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ भलाई करने की ताकीद की है, अगर वो तुझ पर ज़ोर दें कि तू मेरे साथ इस चीज़ को शरीक ठहराए जिसके बारे में तुझे कोई इल्म नहीं, तो तू इनका कहना मत मान। तुम्हें मेरी तरफ ही लौट कर आना है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा जो कुछ तुम किया करते थे। यानी यहाँ पे अल्लाह पाक ने जो है वालिदैन के साथ भलाई का हुक्म दिया है और ये भी आगे कहा कि अगर वो तुझे शिर्क का हुक्म दे तो उस वक्त उनकी अताअत ना करो, लेकिन साथ ये नहीं कहा कि जो है उनके साथ सख्ती शुरू कर दो और उनको जो उनके हकूक़ हैं वो अदा ना करो, बल्कि उसके बावजूद कहा कि उनके साथ नरमी और मोहब्बत का सलूक करना चाहिए। बेशुमार कुरान पाक की आयत है जिसमें वालिदैन की अताअत का हुक्म दिया गया, उनके आगे उफ़ तक करने को मना किया गया है। ये जो आयत हैं ये अल्लाह ताला के यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलील कदर साहबी थे, साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हो, उनके बारे में उतरी हैं। और वो फरमाते हैं कि मेरी माँ ने मुझसे कहा कि ए साद, क्या अल्लाह का हुक्म मेरे साथ नेकी करने का नहीं? अगर तूने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से इनकार न किया तो वल्लाह मैं खाना पीना छोड़ दूंगी। चुनाचे इसने यही किया, यहाँ तक कि लोग ज़बरदस्ती इसका मुंह खोलकर ग़िज़ा हलक में पहुँचा देते थे। तो ये आयत उतरी, यानी ये हदीस भी है तिरमिज़ी वग़ैरह में। अब देखिएगा कि जो इतने बड़े सहाबी रसूल थे, उनकी जो माँ थी वो गैर मुस्लिम थी और उसने जो है इस्लाम छोड़ने के लिए दबाव डालना शुरू किया, लेकिन उसके बावजूद हज़रत साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हो ने उनके साथ हुस्न सलूक रखा और जब उन्होंने भूख हड़ताल की तो ज़बरदस्ती ग़िज़ा और पानी उनके मुँह में डालते रहे। और कहीं पे भी ऐसा कोई हुक्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया कि जो है आप इनको छोड़ के अलहदा हो जाए और इनके हकूक़ अदा न करें। ये मिर्ज़ा कादियानी जो है शायद अपने आप को खुदा ताला से बढ़ के और कुरान से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाउज़ुबिल्लाह अफ़ज़ल समझता है। जो इसको ना माने तो जो है वो रिश्ते सब तोड़ देने चाहिए। यानी ये कैसा इंसान था जिसने आते ही माँ बाप को छुड़वा दिया, औलादों को अलग कर दिया, बहन भाइयों में तफरके डाल दिए। ये जो इंसान था इसने आते ही दुनिया में इतना शर फैलाया कि लोगों के अंदर बेचैनी फैल गई और उनके घर बार जो हैं वो टूट गए।